कोविड का टाइम था ना, उसमें प्रॉपर्टी का रेट इतना गिरा हुआ था, इतना गिरा हुआ था, लेकिन पता है इन्वेस्टमेंट के लिए राइट टाइम वही था। और जैसे कोविड हटा ना, वैसे ही प्रॉपर्टी के दाम ऐसे तेजी से भागे, ऐसे तेजी से, और आज भी भाग रहे हैं। एक सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि जो हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो हम पैसे इन्वेस्ट क्यों करते हैं? अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। लेकिन ऐसा क्या करें कि हमारा पैसा जो है वो डबल हो जाए, मतलब जितना हम पैसा लगा रहे हैं उसका हमें डबल मिले। लेकिन ये जानने के लिए कि हमें कितने दिन तक उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा वो पैसा डबल हो जाए, उसका भी एक नियम होता है दोस्तों। देखिए, पैसे बढ़ाने सभी चाहते हैं, आखिर हम पैसे बचा के पैसे बढ़ाने के लिए ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि बैंक में कर रहे हैं, कि हम इक्विटी में डाल रहे हैं, कि हम एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, या फिर हम लैंडेड प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं। तो उसको डबल करने का तरीका क्या होता है? क्या आप भी जानना चाहते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, और आप लगातार लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो अक्सर आप लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि पैसे डबल करने का, पैसे दुगना करने का तरीका बताइए। तो पता है आपको, इसका भी एक रूल होता है। जैसे फॉर्मूला होते हैं ना हर चीज के, तो इसका भी एक रूल होता है कि आखिर हम पैसे को अपने डबल करने के लिए कितने साल तक उसे उस जगह पे रखें, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे हम पैसे को कहीं जमा करते हैं ना, तो उस पैसे पे अगर बैंक में जमा कर रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे हैं, या कहीं भी लगा रहे हैं, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो रहा है, मतलब हमें उससे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है ना, ये चीज तय करता है रेट। और टाइम के लिए मैं आज आप लोग को बहुत एक सरल आप लोग को फॉर्मूला बताऊंगी। अगर आप उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके पैसे कब डबल होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और एक बार अगर आज आपने ये फॉर्मूला सीख लिया ना, तो आप कभी भी कहीं भी इजीली खुद कैलकुलेट करके बता देंगे कि हमारा पैसा दोगुना कब होगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा इस चीज को जानने के लिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ जी, तो उस रूल का नाम है नियम 72। फॉर्मूला 72 जो है, ये अगर हमने सीख लिया तो हम इजीली बता सकते हैं ना कि हमारे पैसे जो हैं वो दुगने कब होंगे, कितने समय अंतराल के बाद होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए अभी तो मतलब बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं मिल रहा है। एक टाइम में 7% 8% भी मिल जाते थे हमें बैंक में, अगर हम सेफ जोन में अपने एफडी मतलब पैसे को एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, या फिर आरडी वगैरह भी होता है, तो हम कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और पता है, ये क्वेश्चन हर जगह होता है। जब भी आप पैसे इन्वेस्ट करते होंगे ना, तो आप ये पता जरूर लगाते होंगे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका मिल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ नियम 72 कैसे हम यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी सिंपल मैं बहुत मतलब मिनिमम लेके चल रही हूँ कि 6% का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 6% का अगर हमें ब्याज मिल रहा है, और हमने अगर 1 लाख रुपया जो है उसको डिपॉजिट किया, तो आखिर वो 1 लाख 2 लाख कब बन जाएगा, कितने समय के बाद बन जाएगा, ये बताता है नियम 72। कैसे? तो दोस्तों, इसमें करना ये है कि आपको टाइम जानने के लिए 72 को 6% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 72 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमने 72 को 6 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आएगा 12। आप डिवाइड करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। व्हेन वी आर डिवाइडिंग 72 बाई 6, देन वी गेट द आंसर दैट इज 12। तो 12 ईयर के बाद हमारा वो 1 लाख रुपया जो है वो 2 लाख हो जाएगा। ये मैंने एक मिनिमम अमाउंट जो है उसको लेके मैं गई हूं और मैं आपको बता रही हूँ। सिमिलरली हम 72 के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कि हमारा 9% का होता है, हमें ब्याज किसी चीज में 9% का मिल रहा है, तो अगर हम बात करें कि हमारा 1 लाख रुपया कितने साल में दुगना हो जाएगा, तो सिंपल थिंग, हम 72 को 9 से डिवाइड कर देंगे। अगर 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8, मतलब कि 8 ईयर्स के बाद हमारा वो 1 लाख जो है वो 2 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब अक्सर मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बताया भी है कि आप म्यूचुअल में पैसे दीजिए, मतलब पैसे जो है ना उसको सेग्रीगेट कीजिए कि 40% यहाँ जमा कर रहे हैं, 20% यहाँ जमा कर रहे हैं। इस तरह से अपना ना अलग अलग जो है जो सेक्शन है वो डिवाइड करके रखिए, क्योंकि एक ही जगह पैसा अगर हम सारे डिपॉजिट करने लगेंगे तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। दोस्तों, कुछ पैसे आपको सेफ जेन में देना चाहिए, कुछ म्यूचुअल फंड में देना चाहिए, कुछ आप अगर आप रियल एस्टेट का है, अगर आपका मतलब कि लैंडेड प्रॉपर्टी है तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पता है आजकल तो लैंड के दाम जो है ना मतलब सर चढ़ के बोल रहे हैं। ये मुझे याद है कि जब अ, ये कोविड का टाइम था ना, उसमें प्रॉपर्टी का रेट इतना गिरा हुआ था, इतना गिरा हुआ था, लेकिन पता है इन्वेस्टमेंट के लिए राइट टाइम वही था। और जैसे कोविड हटा ना वैसे ही प्रॉपर्टी के दाम ऐसे तेजी से भागे, ऐसे तेजी से, और आज भी भाग रहे हैं, आज भी भाग रहे हैं। दोस्तों पता है इक्विटी में भी यही चीज मैंने देखा, शेयर मार्केट में भी यही चीज देखा कि जब कोविड का टाइम था इतना मार्केट गिर गया था, क्योंकि मार्केट में बहुत लोग जो है ना वो अपने पैसे लगाए हुए थे और वो लॉस में जा रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ कि वो ही टाइम था इन्वेस्टमेंट करने का, और देखिए उसके बाद कितना मतलब आगे गए, और हर एक स्टॉक जो है वो मतलब कि रेट गया ही है। मैं अब एक एक का तो आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन गया ही है। तो कहना यहाँ पे ये है कि जब लोग डर जाते हैं ना उसी समय इन्वेस्टर जो होते हैं ना वो बैठे रहते हैं कि हमें पैसा अब लगाना है। अब दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे थे ना कि अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड में हम अपने पैसे को लगाते हैं तो उसका मिनिमम रिटर्न जो है वो नोट डाउन किया गया है कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वहां पे ब्याज मिलता है। अब आप बात करेंगे, हम 1 लाख की बात करें तो 1 लाख रुपए अगर हम 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जमा करते तो सिंपली 72 इज डिवाइडिंग बाई 12, तो हमारा जो आंसर है वो इजीली आएगा 6 ईयर, मतलब 6 साल में वो 1 लाख जो है वो 2 लाख हो जाएगा। दोस्तों कहना यहाँ पे ये है ना कि अगर कुछ पैसे हम कहीं जमा कर रहे हैं, कहीं पे रख रहे हैं ना, तो हम मुझे तो लगता है कुछ दिनों के लिए भूलना पड़ जाता है। अगर हम भूल जाएंगे ना तो हमें अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, नहीं भूलेंगे तो हमेशा दिमाग में रहेगा कि जब जिस चीज की जरूरत है चलो उस पैसे को तोड़ लेते हैं, चलो उस पैसे से मतलब ये काम कर लेते हैं। ये चीज करना जो है ना ये सही नहीं होता है। अच्छा, अभी हाल में ही मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो दिया था जिसमें बच्चों ने गुल्लक तोड़े थे, और उसमें से पैसा जो है वो हमने मतलब कि निकाला था, हमारा 1 साल का वो डिपॉजिट था। बच्चे बहुत खुश हुए थे। तो कई कमेंट मेरे पास आ रहे हैं ना कि दीदी बताइए कि कितने अमाउंट हुए थे, कितने रुपए हुए थे। तो देखिए वो जो बच्चों के पैसे थे, और बच्चों ने 1 साल में मतलब 9,570 रुपए ये उनके गुल्लक में पैसे थे। आप समझिए 10,000 भी नहीं हो पाए, लेकिन तब भी उन्होंने जो ये पैसा जमा किया ना मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये पैसा एक एक करके दोनों बच्चों ने मेरे मतलब गुल्लक में ही रखे। पता है इससे एक हैबिट उनके अंदर डेवलप हुई कि उन्हें ये टारगेट था कि 31 दिसंबर को हमारा ये गुल्लक जो है ये फूटेगा, तो वो उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे थे, और फिर से नया गुल्लक आ गया और उसमें पैसे दिए जा रहे हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि इससे बच्चों को एक हैबिट भी आती है, बच्चे समझते भी हैं कि क्या है पैसे का वैल्यू, और आपको अंदाजा ही नहीं मिलेगा कि साल के अंत तक आपने कितने पैसे इस मतलब तरीके से आपने जमा कर लिए। अलग अलग तरीका मैं अक्सर बोलती हूँ कि अलग तरीका अपनाइए, अलग तरीका अगर अपनाते हैं तो पैसे बन जाएंगे। तो यही चीज है दोस्तों, जो जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया उसको एक बार अपनाइए और आजमाइए। और हाँ, इन्वेस्टमेंट से पहले नियम 72 जो है हमारा, उसे आपको सीखना ही होगा, तभी आप जान पाएंगे कि पैसे दुगने कैसे होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।